स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी है बेस्ड। प्रश्न पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। प्रश्न का उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। इसमें पहला तर्क है, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। अगला है, बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। अगला है, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखता। इसमें कहा गया है कि यह धनुष ऐसी धनुइयाँ जो थी बहुत सारी हमने तोड़ी, तब तो किसी को कोई क्रोध नहीं आया। बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आज इनको इतना ज़्यादा क्रोध क्यों आ रहा है। अपने तर्क देते हुए इस बात को वह कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं। यह प्रश्न जो है दूसरा का उत्तर है। प्रश्न पहला का उत्तर है। इसमें अब प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसमें है, राम बहुत शांत और धैर्यवान। परशुराम के क्रोध पर करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी थे, शीतल थे और बहुत ही मधुर वचनों में बोलते हैं। अपना परिचय देते हुए वह अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। राम जी अंत में आँखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। अपने आँखों से इशारा करते हैं और लक्ष्मण को शांत करने के लिए वो कहते हैं कि शांत हो जाओ। और इस तरीके से राम बहुत ही शील गुणवान थे। और अगला है, इसमें पॉइंट है, दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अब शब्दों को प्रयोग ना करने को कहते हैं। उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसीलिए पुरजोर विरोध करते हैं। वो बड़े सावधानी से, शीतलता से समझाने की कोशिश करते हैं और उनके उग्र स्वभाव को वह कहते हैं कि हमें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। राम का शीतल स्वभाव था, वहीं पे लक्ष्मण का बहुत ही क्रोधी स्वभाव था। प्रश्न 3 करेंगे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें उत्तर है करेंगे, परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। इसमें, राम हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। इस वचन को राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को जिस किसी ने भी तोड़ा है, आपका कोई न कोई दास होगा या आपका। अगला है, इसमें पॉइंट है, परशुराम सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है, शत्रु है। तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी राजा मारे जाएंगे। यह चेतावनी परशुराम देते हैं, इसीलिए सभा को खाली कर दिया जाए, यहाँ से सभी लोग चले जाएं, नहीं तो धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और इस सभा में रहने वाले भी घायल हो सकते हैं, मारे जा सकते हैं। प्रश्न 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महदेव न दिनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसमें देखिए, इसका हम जो पंक्तियां हैं इसका हम इसमें करेंगे अर्थ। अगला इसमें उत्तर है। इसमें देखिए उत्तर है, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें जानता है। वह क्षत्रिय कुल के बहुत बड़े शत्रु नाशक हैं। और यह चेतावनी देते हुए कहते हैं, उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती के जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन्हें
राजाओं से मुक्त कर दिया था, मार दिया था और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को भी काट डाला। बहुत शक्तिशाली राजा था सहस्त्रबाहु, उसकी भुजाओं को भी परशुराम ने काट डाला था। इसीलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करे, उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है, उसका सर्वनाश कर सकता है। ये सारी बातें वह धमकाते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी को। अगला प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। जो वीर योद्धा होते हैं उनकी विशेषता है, इसमें आगे देखिए उत्तर है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं, न कि किसी महल के अंदर। अगला पॉइंट है, वीर योद्धा शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, क्षमाशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगला है, वे खुद पर अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते हैं, वह दूसरों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जो शक्तिशाली लोग होते हैं अपनी बखान, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसमें उत्तर है, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, बेहद कारगर होता है, साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है और विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। तो हमें अगर कोई काम करना है तो साहस से, विनम्रता से, प्रेम से अगर करते हैं तो हम ज़्यादा आसानी से उस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इस पे उत्तर करेंगे हम। इसका है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण व्यंग भरे वचनों में कहते हैं, ऐसा लगता है आप बार बार मुझे डराने की कोशिश करते हैं, बार बार फरसा दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि आप फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। उसी प्रश्न का ख भाग है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। उत्तर है इसमें। आगे देखिए, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं। इसमें कुम्हड़े का कच्चे फल का मतलब होता है जो कद्दू होता है, पंपकिन होता है ना, उसको कहा गया है इसमें। तर्जनी, हम कोई कुम्हड़े के कच्चे बतिया नहीं है, कोई नाजुक नहीं है जो कि आप जब मर्जी डरा दें और हम डर जाएंगे। इस तरीके से उदाहरण देते हुए कहते हैं। तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, जैसे कोई कुछ ऐसे एक पौधा होता है कि जिसे तर्जनी दिखाने से मुरझा जाता है, या फिर हम किसी को तर्जनी दिखाकर किसी को चेतावनी देते हैं तो हम कोई वैसी चीज़ नहीं है जो हम डर जाएंगे। यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएंगे। यह बात उनसे उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है कि मतलब हम भी इतने डरने वाले नहीं जो आप इस तरीके से डराएंगे और हम डर जाएंगे। ये बात कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से। प्रश्न ग है, उसी का भाग है। गादिसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खांड न उखमय अजहूँ, न बूझ अबूझ। उत्तर है इसमें। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं। विश्वामित्र जो राम जी लक्ष्मण जी के साथ उनके गुरु गए हुए थे, वह मन मन में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि परशुराम को हर जगह हरा हरा ही दिख रहा है।
परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। वो अपने मन में सोच रहे हैं कि राम लक्ष्मण कोई साधारण शत्रु नहीं है जो इस तरीके से आसानी से हार जाएंगे। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। ये लोहे जैसे मजबूत है। ये कोई गन्ने का टुकड़ा नहीं जो तोड़ दिया और टूट जाए। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। वह अपने मन में विश्वामित्र सोचते हैं कि इनको लगता है कि ये भी कोई साधारण क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये राम और लक्ष्मण है। परशुराम के क्रोध ने उनको उनके अहंकार की वजह से उन्हें कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ऐसा वह क्रोधित होकर बोल रहे हैं। प्रश्न 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखना है। इसमें पंक्तियाँ हैं। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित है। रामचरितमानस के बालकांड से ली गई जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है भरपूर मात्रा में। इसमें दोहा है, छंद है, चौपाई है, इसमें अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा लयबद्ध है। अगला पॉइंट है, प्रचलित मुहावरे लोकोक्तियाँ ने काव्य को सजीव बना दिया है, बहुत ही सुंदर बना दिया है। इसमें अगला पॉइंट है, वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। रौद्र रस जो क्रोध कहते हैं, क्रोध रस जिसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वीर रस भी है और रौद्र रस क्रोध रस भी है और कहीं कहीं शांत रस भी है। यहाँ पे शांति भी कहीं कहीं राम जी ने बहुत शीतलता से अपने बातों को कहा है, तो इन्हें यहाँ पे शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। रौद्र रस यहाँ बहुत क्रोध का प्रयोग किया गया है। वीर रस यहाँ बहुत वीरता पूर्वक बात भी कही गई है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति अलंकार भी है। ये सारे अलंकारों का प्रयोग सुसज्जित ढंग से, बड़े ही खूबसूरती ढंग से इसमें व्यंगों का प्रयोग अनूठा किया गया है और प्रसंगानुकूल भाषा का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी बातों को अपनी इसमें पद में लिखा है। प्रश्न 9 है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। इसमें है उत्तर है, इसका 9 का उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। यह व्यंग काव्य है जो कि परशुराम और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मण के बीच संवाद चलते हैं और शीतल जो वचन कहते हैं वह राम जी कहते हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई कबहू नौसी रिस किन्हई गोसाई। इसमें अगला है, इसमें लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। आज ऐसी क्या बात है जो आप इस धनुष को तोड़ने पर इतना ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा क्या बात है। इसमें आगे है, मातु पीति, अगला पॉइंट है, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। इसकी पंक्तियों का अर्थ है, परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, खतरनाक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर सकता है, उसका नाश कर सकता है। इस तरीके से डराते हुए परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु भरनी। इसके बाद परशुराम जी की बात खत्म होते ही तुरंत लक्ष्मण जी अपनी बात को कहते, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से ही अपनी बखान आप कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। इसका अर्थ मैं बता देती हूँ, अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु भरनी। अलग अलग तरीक़ों से आप अपनी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं, अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं, अपने मुख से किए जा रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। इस अंत वाले का है अगला पॉइंट है, इसमें 10 नंबर, प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखना है हमें। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार है इसमें। बालक बोली बंधो में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे ब है व्यंजन, यहाँ पे भी ब है, यहाँ पे भी ब है, तो ब का अगर कई बार आवृत्ति हो रही है, कई बार आ रहे हैं व्यंजन यहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा अनुप्रास अलंकार ही होता है। अगला है इसमें कोटि
कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे क है, फिर यहाँ पे भी क का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। अगर एक ही व्यंजन की आवृत्ति कई बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला इसमें एक से अधिक बार आवृत्ति अगर हो रही है, वर्णों की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। यह आपको पहचानने का एक तरीका है। अगला है इसमें उपमा अलंकार है। यह 8वीं और 7वीं क्लास में भी पढ़ाया गया था, अनुप्रास अलंकार बताया गया था, आप लोगों को बताया गया होगा। उपमा अलंकार कोटिकुलिस सम वचनों में उपमा अलंकार है, चूँकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए उपमा अलंकार में सा से सी सरिस ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है और ये पहचान करने का जो वाचक चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे सम वचनु दिया है। इसके बाद कोटिकुलिस सम वचनु में उपमा अलंकार है, चूँकि परशुराम जी के वचनों को तुलना वज्र के समान की गई है। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे सा दे दिया है, फिर इसके बाद सा से सी, फिर यहाँ पे सरिस है, फिर यहाँ पे सम है। तो ये सारी चीज़ें अगर वाचक चिन्ह अगर आ जाते हैं तो हमें समझ लेना है कि यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम ग नंबर को करेंगे। ग तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु जानो मानो ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाचक चिन्ह जो होते हैं ज्यों जैसे, तो हम वाचक चिन्हों के माध्यम से पहचान लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये वाचक चिन्ह है। इस वाचक चिन्ह से हमें पता लग जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक चिन्ह अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से किसी भी अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे कि सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, उसमें भी वाचक चिन्ह होते हैं। वाचक चिन्हों की सहायता से आसानी से हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं। अगला है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 बार बार आया है, लेकिन अर्थ सेम है, समान है, अलग अलग नहीं है। लेकिन तो इसलिए बार बार पुनरुक्ति, यहाँ पे पुनः मतलब 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है लेकिन समान अर्थ है, इसीलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का वाह खाए बौरा वाह पाए बौरा है, अगर यहाँ पे अगर यही 2 शब्द रहते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग, इसका अलग और इसका अलग अगर होता तो समझ लेना कि वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे ये कनक है, अगर कनक दिया है, यहाँ पे कनक है, कनक यहाँ पे कनक दे दिया है, तो यहाँ पे कनक अगर दिया है तो दोनों का अर्थ, एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। तो इसीलिए जब सेम आए और लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तब यमक अलंकार होगा। लेकिन अगर सेम आए, 2 बार आए, जैसे बार आया है लेकिन अर्थ समान हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस बात को हमें ध्यान देना है। कुछ वाचक चिन्ह होते हैं जिसकी सहायता से हम बड़े आसानी से किसी भी अलंकार को पहचान सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। गए लखन उतर आहुति सरी से भृगु बर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार है यहाँ पे। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस है। मैंने अभी बताया था कि जहाँ सा से सी सरिस अगर आता है तो वहाँ पे आपको तुरंत पहचान लेना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसीलिए ध्यान देना है आपको कि यही जो वाचक चिन्ह होते हैं इन्हीं से पहचानना है। अगला है आहुति सरिस। ये देखिए यहाँ पे वाचक चिन्ह है, सा से सी सरिस आए तो पहचानना है। मैं इससे पहले भी बता दी थी कि सा से सी सरिस और सम जैसे आए तो हमें तुरंत पहचान लेना है और तुरंत हमें समझ जाना है कि यह उपमा अलंकार है। अगला है जल सम वचन में सम भी आए तो समझ लेना है उपमा ही है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि यह बिल्कुल भी उपमा अलंकार है। अगला है सम आए तो भी समझना है उपमा है। इसमें अगला है रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है।
जब किसी के गुणों की समानता किसी बहुत बड़े से की जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे राम की प्रशंसा सूर्य से की जा रही है तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूपक अलंकार लगा लेंगे। इसमें तो पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको पाठ समझ में आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।